इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स, इंट्रोडक्शन देना बिजनेस की। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बिजनेस कब कैसे स्टार्ट हुआ और उसके क्या बेसिक्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, वो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट हेडिंग इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कल हमने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken to earn money and to create wealth. For example, a teacher teaching in a school. तो टीचर टीचिंग कर रही है अगर स्कूल में, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर कोई मदर घर पर अपने बेटे को पढ़ा रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको समझाया था 3 टाइप्स की होती हैं, आइदर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो हम किस लिए करते हैं? टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, ए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, a boy helping an old man cross the road। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। What do you mean by business? Business may be defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in society। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मनी अर्न करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? गुड्स या तो प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं। अगर हमारी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हमारा मान लीजिए हम होल सेलर हैं या रिटेलर हैं, तो हम गुड्स सेल कर रहे हैं। इसमें गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। पर यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना और सोसाइटी की जो ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, वो पूरी करना। अगर किसी को जिन भी गुड्स की ज़रूरत है तो वो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो प्रोवाइड करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे पहला फीचर बिजनेस का। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी कह सकते हैं, है ना। बिजनेस का सबसे पहला फीचर क्या है? कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं। तो बिजनेस में भी हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किस लिए? मनी अर्न करने के लिए। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड फीचर क्या है बिजनेस का? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं। ऐसे ही सर्विसेज भी हम सेल करते हैं। मतलब मान लीजिए हम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, तो किस लिए? मनी अर्न करने के लिए हम सर्विस देते हैं और क्या लेते हैं उसके बदले में? चार्जेस वगैरह लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज
of goods or services between the seller and the buyer. स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड हेडिंग है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मेंटेन करना, मतलब प्रोड्यूस करना। या तो सेल और एक्सचेंज होगा तब बिजनेस है, या फिर गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, आपकी फैक्ट्री है तो भी आप बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज। हमारे पास जो भी गुड्स आते हैं कंज्यूम करने के लिए, वो पहले किसके पास होते हैं? बिजनेसमैन के पास, है ना, रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास। Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals in or acquires them from producers to be further sold to consumers or users. हम जो भी गुड्स यूज़ करते हैं, हम कॉपी यूज़ कर रहे हैं, हम पेन यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, बिस्किट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब हम कहाँ से लाते हैं? शॉपकीपर से। शॉपकीपर मान लीजिए रिटेलर है, वो कहाँ से लाया? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाया? मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से। तो ये सब कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैन्युफैक्चरर्स हों, फैक्ट्री वाले हों, या होलसेलर हो या रिटेलर हो, इन सब का बिजनेस है। ये क्या करते हैं? गुड्स को या तो बना रहे हैं या फिर बना हुआ ले रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं, तभी हम उनसे खरीद के उन गुड्स को यूज़ कर पा रहे हैं। तो बिजनेस का नेक्स्ट फीचर क्या है कि या तो इसमें प्रोडक्शन हो रहा होगा गुड्स का, या प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अरेंज करना। इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ फीचर आता है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये नेक्स्ट फीचर है बिजनेस का कि बिजनेस में जो हम गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस मतलब रोजाना। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अगर हम कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या तो कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका कोई रेडियो सेट पुराना हो गया है घर पर और आपने उसे रद्दी वाले को बेच दिया, है ना, या आपने किसी अपने जानने वाले को बेच दिया, तो ये थोड़ा ना कि आप बिजनेस कर रहे हो रेडियो का, ठीक है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाती। बिजनेस का मतलब क्या है? जो हम रोज करते हैं, जिन गुड्स और सर्विसेज में हम डेली रूटीन में डील करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में डेली का परचेज और सेल है, तो हम कहेंगे कि हमारा इस चीज़ का बिजनेस है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए हम अब 10th से 11th में आ गए, अब 10th की पुरानी बुक्स रखी थी, हमने सेल कर दी, तो वो हमारा बिजनेस थोड़ा ना हो गया बुक्स का, है ना, वो तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस का नेक्स्ट फीचर क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाती। फिफ्थ फीचर आता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग। जो भी कोई बिजनेस करता है वो किस लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मान लीजिए हम फैक्ट्री से गुड्स लेकर आए हैं, आगे हमें सेल करने हैं, हमें फैक्ट्री से मान लीजिए हम जो गुड्स लाए हैं उसमें एक यूनिट जो है, एक प्रोडक्ट जो है, वो हमें मान लीजिए 10 रुपीज़ पर यूनिट का मिला है, तो हम उसे आगे जब सेल करेंगे कस्टमर्स को तो 10 का थोड़ा ना करेंगे, 15 का करेंगे या 12 का करेंगे, या तो हम 2 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट कमाएंगे या 5 रुपीज़ प्रॉफिट कमाएंगे। तो बिजनेस में नेक्स्ट फीचर यही है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितने का सामान खरीदते हैं उतने का ही बेच देते हैं, ऐसा नहीं करते। हम बीच में अपना प्रॉफिट भी जोड़ते हैं। अगर हम कोई चीज़ 10 की लाए हैं तो हम उसे 10 से ज़्यादा में बेचेंगे, 15 में, 20 में।
तो वो जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ है ना, वो हम अर्न करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। आप कब तक ऐसे बिना प्रॉफिट कमाए अपना बिजनेस चला पाओगे? नहीं चला सकते। मान लीजिए आप 10 रुपये की कोई चीज़ ला रहे हैं और 10 की ही बेच रहे हैं, तो आपने प्रॉफिट तो कमाया नहीं, तो आप रोटी कहाँ से खाओगे? आपको जो और दुकान पे माल खरीद के भरना है वो कहाँ से लाओगे? सामान ख़त्म होती जाएगा शॉप पे सामान, और ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तो प्रॉफिट तभी ज़रूरी है, अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी हमारा बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, हम सरवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है बिजनेस का अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस का नेक्स्ट फीचर है कि इसमें अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब जिस चीज़ की हम श्योर नहीं होते, पक्का नहीं पता। जैसे हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें होता है ना कि पक्का नहीं पता, अभी चलेगा नहीं चलेगा, देखो क्या होता है ना। कई बार चल जाता है, हम सामान खरीद के लाते हैं, पता नहीं कितना बिकेगा, कब बिकेगा, कुछ पता नहीं। तो बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें पक्का पता होता है कि हर महीने की 1 तारीख को हमें सैलरी इतनी मिल जाएगी, पर बिजनेस में किसी को कुछ पता नहीं होता कि आज हमारी कितनी सेल होगी, आज हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी जो होती है वो क्या होती है, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि हमें पता है हर 1 तारीख को हमें 50,000 रुपये मिल जाएंगे या 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, इतनी हमारी सैलरी है ना। बट बिजनेस में ऐसा हमें नहीं पता होता कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। हम कितने टाइम में कितना कमा लेंगे, इस बात की हमें पहले से नॉलेज नहीं होती। Every business invests money to run its activities with the objective of earning profit, but it is not certain। हर कोई बिजनेस इसीलिए करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, पर किसी को भी पक्का नहीं पता होता कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न्ड। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। और बिजनेस में लॉस के भी चांसेस हमेशा बने रहते हैं। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, हम कितनी ही कोशिश कर लें पर फिर भी बिजनेस में लॉस के चांसेस बने रहते हैं। तो इसीलिए रिटर्न कैसा है बिजनेस में, अनसर्टेन। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट होता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे लार्ज स्केल पे हो या स्मॉल स्केल पे, चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, आप क्लोथ्स का करो, इलेक्ट्रॉनिक्स का करो, मोबाइल का करो, है ना, फुटवियर्स का करो, कार का करो, किसी भी चीज़ का कोई भी बिजनेस कर लो, हर एक बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता ही है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क का मतलब क्या है कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमें लॉस हो सकता है, बस यही रिस्क है। अनसर्टेनिटी की वजह से ही बिजनेस में रिस्क है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमें लॉस हो सकता है। हम सामान खरीद के लाए और वो रखे रखे एक्सपायर्ड हो गया। अब हमने 50 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट खरीदा था, अब वो रखे रखे उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, वो फेंकना पड़ेगा, तो हमारा लॉस हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, अब लोगों की दुकानों में इतना सामान भरा पड़ा है, अब वो रखे रखे ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, तो उनको बिजनेस में क्या है, रिस्क है लॉस का। रिस्क इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स like changes in consumer taste and fashion, changes in the method of production, strike or lockout at workplace, increased competition in market, fire, theft, accident, natural calamities,
लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब रीजंस हैं। इन सब कारणों की वजह से बिजनेस में हमेशा रिस्क बना रहता है ना। जैसे अब किसी को पता थोड़ा ना था कि लॉकडाउन लग जाएगा, इससे सब बंद हो जाएंगे बिजनेस, तो इसीलिए बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से रिस्क प्रेजेंट होता है। अब कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, सारा सामान हमारा ख़राब हो गया, कहीं कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो किसी भी वजह से बिजनेस में लॉस हो सकता है और इसीलिए बिजनेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट होता है। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।